कंपोजिशन एक नॉर्मल बिगिनर के लेवल पे हम समझ नहीं पा रहे कि कंपोजिशन कहते किसको है। ने एक वर्ड यूज़ किया कि पिक्चर अच्छी हो, तो पिक्चर अच्छी हो का मतलब क्या होता है? कैमरा वर्सेस डीएसएलआर। तो हमारे पास कोई कैमरा होना चाहिए इस काम के लिए, कोई डीएसएलआर अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा हमें। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं? अच्छा वलीद भी मुझे ये बताइएगा, जो पैसिव इनकम है क्या हम इससे जनरेट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हद अली और आप लोग देख रहे हैं सॉलिड पाकिस्तान। आज हम एक नया पॉडकास्ट लाए हैं। ये पॉडकास्ट उनके लिए हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं जो कि खाली जिनके पास एक मोबाइल फ़ोन है और वो मोबाइल फ़ोन से रहते हुए अर्निंग करना चाहते हैं। ये वीडियो उनको टारगेट की गई है जो कि सोचते हैं कि हमने काम ही नहीं करना। हम वो कुछ लोग होते हैं ना कि हार्ड वर्क, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यार वो हार्ड वर्किंग करना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि यार मैं बस पिक्चर क्लिक करूं, ऑनलाइन अपलोड करूं और उससे मैं 4 पैसे कमा लूं। दुनिया भर में ये काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। हमारे साथ वलीद आरफीन जो है अवेलेबल हैं और पिछले काफ़ी सालों से वो ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इनकी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स जो हैं वो सेल होती हैं। अब यहाँ पे किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? क्या ये बात सच है या झूठ है कि आप एक मोबाइल से पिक्चर उतार के किसी सब्जी मंडी में जाके तस्वीरें उतारें और अपलोड करें और पैसे कमाएं? जी वलीद भाई, थैंक यू सो मच। वलीद भाई, ये बात सच है जो मैंने अभी बोली है कि किसी भी मार्केट में चले जाओ, परिंदे की, वेजिटेबल की, अपनी, दूसरों की, नहर की, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें उतारें और अपलोड करें और पैसे कमा लें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। अच्छा, बात करते हैं मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी और जो आपने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए, ख़रीदने वाले बहुत बैठे हैं। वाह, फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, तो आप चाहे मोबाइल से करें, कैमरा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप उसको हल्का सा एडिट करें और उसको आप अपलोड करें। ठीक तो है। टैग्स अच्छे दिए हों उसकी। अच्छा वलीद भाई, मैं इस पे आता हूँ। अभी टैग्स और इन चीज़ों पे मैं आपसे डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फ़ोटो अच्छी का मतलब क्या है? अच्छी से मुराद है कि फोटोग्राफी के कुछ रूल्स होते हैं, लाइक जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में भी रूल होते हैं, ड्राइविंग करते वक्त भी कुछ लॉज एंड रूल्स देखे जाते हैं। सेम इसी तरह फोटोग्राफी के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। आपको कंपोजिशन देखनी पड़ती है, कुछ चीजें हैं, लीडिंग लाइंस हैं, ठीक है, रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें आप मिनिमल फोटोज उतारें तो ये हैं, इनके ऊपर लोग पैसे खर्चते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं ऐसी फोटोज। ओके, कंपोजिशन एक नॉर्मल बिगिनर के लेवल पे हम समझ नहीं पा रहे कि कंपोजिशन कहते किसको है। एक नॉर्मल इंसान अनपढ़ है, उसको नहीं पता, उसके पास मोबाइल है, कंपोजिशन बता दें उसको। मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। कंपोजिशन जैसे कि एक टेबल है ना, टेबल पे चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। आप किसी दुकान पे जाएं, बिखरी हुई चीजें पड़ी हैं तो आपका देखने का दिल नहीं करता, नहीं करेगा। वही अगर आप सजा के रख दें, फाइलें एक तरफ कर दें, पेन एक तरफ, अच्छा अच्छा अच्छा, सजा के एक तरतीब देनी पड़ती। तरतीब दे दे, मतलब कि आपको नजर आ रहा है कि डस्ट, मैं तस्वीर उतार रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि यार जिसकी तस्वीर में उतार रहा हूँ वो तो है, साइड पे डस्टबिन भी आ रही है, या कोई बंदा आ रहा है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को खत्म कर दूं उधर से, तो ये कंपोजिशन है। बिल्कुल, मतलब उस तस्वीर को साफ सुथरी अच्छा दिखा देना, उसको कंपोज कर रहे हैं, कंपोज कर देना। आपने जो सीन दिखाना है उसमें आपकी मर्जी के एलिमेंट्स आ गए हैं, आगे उसको कैप्चर कर लिया नहीं है तो उनको ठीक किया जाए। ठीक किया है। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट कंपोजिशन का ये है, कंपोजिशन है। और आपने रूल ऑफ थर्ड की कोई बात की, ये क्या चीज होती है? रूल ऑफ थर्ड्स भी जैसा कि आपको मैं भी फ्रेम में नजर आ रहा हूँ, अगर हम इसको 9 बॉक्सेस में डिवाइड कर दें तो इसमें आपको 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं ठीक है। के अंदर। अगर 2 लाइनें ऐसे खींचे और 2 ऐसे, तो सेंटर में 4 पॉइंट्स आते हैं। इन चारों में से किसी भी एक पॉइंट पे अपना सब्जेक्ट को फोकस करें, ठीक है। मैं अगर बिल्कुल सेंटर में हूँ तो मैं रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। हल्का सा फ्रेम के इधर आऊंगा तो मैं रूल ऑफ थर्ड्स में आ गया हूँ, या इधर आ गया हूँ तो मैं रूल ऑफ थर्ड्स में हूँ। सेंटर में हूँ तो मैं रूल ऑफ थर्ड को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी एक रूल होता है कि एस्थेटिकली फोटो देखने में उनकी निस्बत ज्यादा अच्छी लगती है जो कि इन रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो इसीलिए उनकी सेल समटाइम वो अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है। आपके आसान अल्फाज में अगर मैं अपने नाज़रीन को समझाना चाहूँ वो ये है कि इस फ्रेम के अंदर मैं आ रहा हूँ, साथ वाले फ्रेम के अंदर वलीद आरफीन आ रहे हैं। अब मैं अगर ऐसे हो गया तो हो सकता है मैं इस पोजीशन पे अच्छा अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो उस सेंटर वाले एरिया से हट के मैं तीसरे पोर्शन में आ गया, इधर के या उस वाले बॉक्स के अंदर, तो ये रूल ऑफ थर्ड हमारा कहलाएगा। तो ये आप एक्सेप्ट, मतलब इसको हमें ज़रूरी है
उस चीज को फोकस करना? देखें, ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसी फोटोज भी हैं जो ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं भी करती लेकिन अच्छी लग रही होती तो हैं। कहते हैं कि ब्रेकिंग द लॉज के आगे भी जाके कुछ मतलब ब्रेक करके कुछ अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया कि फोटोज इन रूल्स को जो फॉलो कर रही हैं वो एस्थेटिकली अच्छी लग रही होती हैं एक आर्टिस्ट को और खरीदने वाले को, क्योंकि जो आपकी फोटोज ले रहे हैं वो आम आदमी नहीं है, एजेंसी वाले भी हो सकते हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा, कोई ऑथर होगा। तो ऐसे जो आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं ना, उनको फिर ये रूल्स मैटर पसंद आते हैं उनको। ठीक है, और फिर इसका मतलब है वो पिक्चर जो आपने बनाई होती है, क्लिक की होती है, वो बिकती भी है फिर? जी, ठीक है, उसकी सेल बढ़ जाती है। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज किया कि पिक्चर अच्छी हो, तो पिक्चर अच्छी हो का मतलब क्या होता है कि एक तो कंपोजिशन आ गई, रूल ऑफ थर्ड आ गया, उसके बाद क्या एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी? एडिटिंग की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। समटाइम्स आप फोटोज उतारते हैं, जरूरत नहीं होती, समटाइम उसको अच्छा बनाना पड़ता है। ठीक है, बिरयानी तो सभी बना लेते हैं, लेकिन अच्छी उसकी होती है जो उसमें एलिमेंट्स को इंक्लूड, इंग्रेडिएंट्स लगा देता है उसके अंदर, कर लेता है, उसको अच्छा बना लेता है टेस्ट उसका। तो एडिटिंग भी है फोटोग्राफी का एक टेस्ट बढ़ाने के लिए, फोटो को अच्छा बनाने के लिए। नॉर्मल बादशाही मस्जिद की फोटो डेली लाखों लोग जाते हैं, लेकिन यूनिक किसी किसी की वो चीज जब वो होती एक है। फोटोग्राफर जाएगा ना और जब वो फोटो बनाएगा तो उसकी फोटो लाखों पे भरी पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसी है। इसमें वली भी मुझे ये बताएगा कि जैसे हमने क्योंकि टारगेट कर रहे हैं कि एक छोटे बिगनर लेवल को, कैमरा वर्सेस डीएसएलआर, तो हमारे पास कोई कैमरा होना चाहिए इस काम के लिए, कोई डीएसएलआर अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा हमें। आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने मोबाइल से? पहले मैं कैमरे से ही कर रहा था, लेकिन मोबाइल कैमरे से? नहीं, डीएसएलआर से। लेकिन उसकी फोटोज में बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे, ज्यादातर इश्यू आते हैं, नॉइज आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, क्योंकि वो डीएसएलआर था, वो कैमरा नहीं था। ठीक है। उसके बाद जब ये कोविड के बाद जो है ना, मतलब मोबाइल फोटोग्राफी फिर अलाउ हो गई, क्योंकि पहले नहीं थी, इन्होंने फिर एक्सेप्ट कर दी, तो फिर मैं इसमें आ, फिर मैंने कैमरा सेल करके मोबाइल ही अच्छा ले लिया और फिर मैं उससे कर रहा हूँ। अच्छा वलीद भी मुझे ये बताएगा कि जो वहाँ के जो मतलब किसी बंदे ने, हमने फोटो पे काम करना शुरू कर दिया, तो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, यानी कि हम पिक्चर को बेच सकते हैं, और वो कितने की बिकती है? इसमें वेबसाइट तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो पाकिस्तान में जो चल रही हैं, जो पाकिस्तान में ऑथराइज्ड है या वो पैसे देती हैं? आप पैसे बिल्कुल देती हैं। इसमें नंबर 1 पे तो शटरस्टॉक है। आपको भी मिलते हैं? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। स्टॉक नंबर 1 पे जा रहा है। उसके बाद एडोबी स्टॉक है। एडोबी स्टॉक, ये एडोब वालों का ऑफिशियल है? जी बिल्कुल, ठीक है, ऑफिशियल है। उसके बाद एक ड्रीम्स टाइम भी है, लेकिन इसके जो पे आउट है 6 माह लेट हो जाते हैं। ड्रीम्स टाइम के? हाँ, ड्रीम्स टाइम। अच्छा। उसके बाद एक जो है फोटोलिया भी है। फोटोलिया के नाम से है, और काफी हैं, और एक गेटी इमेजेस भी है, लेकिन वो प्योरली प्रोफेशनल्स के लिए, मोबाइल शॉट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक इमेज $500 का सेल होता है। मतलब वो फिर फोटो भी तो उस लेवल की होगी ना, कि प्रो लेवल की आप फोटो उतारेंगे तो वहाँ पे एक इमेज से ही आप पूरा 3-4 माह छुट्टियों पे जा सकते हैं। ओए वाह जी वाह, क्या बात बताइए भाई। और बाकी जो है काम, ये वेबसाइट्स हो गई और काम कर सकते हैं आप। अर्निंग इसमें आप एक इमेज पे हमें क्या परसेंटेज मिल रही होती है नॉर्मली? 10 सेंट्स जो बाहर के जो रूल्स हैं वो, या उन्होंने शायद आपस में बैठ के तय किए कंपनीज ने, मिनिमम जो पे आउट देते हैं वो पर फोटो आपको 10 सेंट्स देते हैं, यानी $1 का कह लें कोई 10वां हिस्सा है, और अप टू $30 भी है। बहुत मैंने भी बताया $500 वाली भी वेबसाइट है, वो भी दे सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी फोटो की डिमांड कितनी है। ठीक है, आपने बाज़ एक ऐसी फोटो उतारी होती है जो नहीं है और उसकी डिमांड हाई है, तो वो उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। और अगर ऐसी लोकल है, वही धनिया पुदीना की फोटो आपने पहले भी पड़ी है, आपने भी वही दे दी है, तो फिर वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, इसमें जो बाहर के गोरे हैं वो ज्यादातर, क्योंकि हमने तो टारगेट उनको करना है, पाकिस्तान वाले थोड़ी आपसे पिक्चर जो है वो परचेज करेंगे, तो वो क्या ढूंढ रहे होते हैं ज्यादातर? आपके ख्याल में क्या है? कोई बिजनेस से रेलिवेंट है, या कोई ईटिंग से रेलिवेंट है, कोई फूड से रेलिवेंट है, कोई बिजनेस, कोई कुछ लाइफस्टाइल, कोई ऐसी चीज जिससे आपको फील हुआ हो कि यार मुझे इस पिक्चर पे ज्यादा पैसे मिले हैं? कोई ऐसी पिक्चर होगी ना? वो होता है, ऐसे मिक्स ही है। तो देखें, काम किसी भी फील्ड में आप करेंगे ना, अगर तो आप अच्छा कर रहे हैं, उसकी डिमांड है, हर किस्म का डेटा सेल हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। अभी कल मैं वो सर्च कर रहा था, तितलियां होती है ना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं लार्वास पौधों में,
सब्जियों में होते हैं, लोगों की भी तस्वीर, उसकी भी पिक्चर मतलब कि हर चीज की पिक्चर आप इंक्लूड कर सकते हैं। पंक्चर गाड़ी खड़ी किसी पुरानी, उसका टायर फ्लैट हुआ हुआ है, आप उसकी फोटो डाल दें, अच्छा अभी वो किसका काम आएगी? ऐसी शॉप वाले के जो वो वहां पे जो बैठा हुआ काम कर रहा है जिसको चाहिए, जो सर्विसिंग दे रहा है, कोई गाड़ी खराब है या कोई एक नई गाड़ी खड़ी है, जो चीज आप सोचते हैं, अंडे के खाली छिलके, हाँ ये भी बिक रहे हैं। ये भी उसकी तस्वीर उतारे आप अच्छी, तो ये भी सेल होती है। तो डिमांड हर चीज की, आप अपनी सहूलत देखें कि आप क्या काम कर सकते हैं। आप घर से स्टार्ट करो। मैं कहूँ समंदर की तस्वीरें बहुत सेल होती हैं, तो आप कराची चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप अपना एनवायरनमेंट देखें कि मैं लाहौर में बैठा हूँ, मुझे क्या, और आपके घर के अंदर बैठे हुए हजारों चीजें मिल जाएंगी, बस आपने अपना माइंड लगाना है। आप रोज खवातीन की बात कर ले, रोज घर में सब्जी लाती हूँ, टमाटर प्याज रोज आते हैं, उनको अच्छी सी कट करके एक प्लेट में सजा के डेकोरेशन कर दिया उसको। इसकी अगर आप डेली बना लें कोई अच्छी चीज, तो ये भी एक कंटेंट है। उसमें हम बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड अलाउ करते हैं हमें वो, कि हमने एक पिक्चर ली और मुझे नहीं अच्छी लग रही, मैं कहती हूँ यार बैकग्राउंड रिमूव। हाँ जी, आप कर सकते हैं। तो जो बैकग्राउंड लगेगी वो तो किसी थर्ड पार्टी की लगेगी। नहीं, व्हाइट करने हैं आप। अच्छा प्योर व्हाइट कर दें, ट्रांसपेरेंट कर दें, व्हाइट करना है। यानी कि वो जो बंदा डाउनलोड करे बैकएंड पे, वो पीएनजी भी कर सकता है, जेपीजी भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, वो बैकग्राउंड उड़ा लेगा खुद कर लेगा। शटर स्टॉक के पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, जेपीजी पीएनजी जब डाउनलोड करते हैं। बस जेपीजी है, पीएनजी वाली नहीं। पीएनजी मतलब वो खुद फिर उसको रिमूव वो कर लेगा। वलीद भी मुझे ये बताइएगा, जो पैसिव इनकम है, क्या हम इससे जनरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पैसिव इनकम का ही सोर्स है। लाइक यूट्यूब, आपने वन टाइम फुल टाइम नहीं करना इसको, आप एज अ पार्ट टाइम लेके चलें। फुल टाइम ना करें, आप बस डेली का थोड़ा सा टाइम निकाल के कंटेंट देते रहा करें इसको, ठीक है? तो ये आपका ऐसा नहीं है कि फोटो एक्सपायर हो जाती है, ये फोटो पिछले 15 साल भी पड़ी रहेगी ना कहीं कुछ तक कुछ डाउनलोड कर रही है ना, कोई ना कोई सेल देती रहती है। इसके लिए कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन, कोई ऑप्टिमाइजेशन से भी कोई होती ही चीजें, बहुत फर्क पड़ता है। जी बहुत फर्क पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन इसकी ऐसी होती है जैसे सेम यूट्यूब की होती है, आपको बकायदा एक टाइटल देना पड़ता है, उसके बाद कैटेगरी बतानी पड़ती है और हैशटैग देने पड़ते हैं आपको, कि मतलब एक पीनट की बात करें, पीनट से रिलेटेड ड्राई फ्रूट के तमाम जो हैशटैग्स होंगे वो 40 वो सारे होंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। अच्छा 40-50 कीवर्ड्स देने पड़ते हैं हमें, ठीक है? प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर उसका प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन, जी ये चीजें हमें देनी पड़ेगी। हाँ जी, देने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन से रेलिवेंट आपने जैसे हमें चीज़ बताई, ये हमने क्लियर कर दिया। अच्छा वलीद भाई, मुझे लास्ट में आप जो है ना अपना जो अकाउंट वो है, वो अभी तक कितने उसके अंदर डॉलर आ चुके हैं आपके अकाउंट में? मेरा जो पिछला अकाउंट था वो, उसमें तो मैंने तकरीबन 3000 प्लस ही अर्न किया। 3000 प्लस और ये डॉलर और उसमें अब तक कितनी आपने इमेजेस अपलोड कर चुके हैं? इमेजेस मेरी तकरीबन 3000 थी उसमें। ओए होए 3000 कितने सालों में हुई है ये तकरीबन 2.5 साल की मेहनत थी। 2.5 साल की मेहनत, और वो बैकएंड पे सेफ है? हाँ सेफ है, और ये मतलब फुल टाइम भी मैं कर रहा था, ये भी एक पार्ट टाइम था, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ कर रहा होता हूँ, और भी काम होते हैं, तो ये पार्ट टाइम मैंने इसमें कर करके जो है ना 2.5 साल में 2.5 साल और इतनी ज्यादा पिक्चर, बड़ी मेहनत है बैकएंड पे करनी पड़ती है ना। मेहनत आपने फ्यूचर देखना होता है, मतलब कल के लिए जमा करनी होती है ना चीजें, कि भाई ऐसा नहीं कि आज किया खा लिया सो गए। अच्छा वलीद भी, लास्ट मेरा आपसे ये सवाल है कि वो पिक्चर जो मैंने क्लिक की, वही पिक्चर मैं शटर स्टॉक पे, वही पिक्चर मैं अडोबी, आपने जो नाम बताया था वो कौन सा था? अडोबी स्टॉक पे, वही पिक्चर हम मल्टीपल सर्च इंजन की जो वेबसाइट्स हैं उस पर अपलोड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आपने एक जगह दी है दूसरी जगह नहीं दी तो मसला हो जाए। वही पिक्चर शटर पे डाली, वही पिक्चर अडोबी पे डाली, वही पिक्चर इधर उधर डाल दी। मेरा भी जितना कंटेंट जो शटर स्टॉक पे है वो सेम उधर भी पड़ा हुआ है, ठीक है? वो अलग बात है कि समटाइम एक जगह फोटो रिजेक्ट होती है, दूसरी जगह एक्सेप्ट हो जाती है, समटाइम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये भी मसला हो जाता है, रिजेक्शन क्यों आती है? कोई गलती होती है? रिजेक्शन कुछ टेक्निकल बेसिस पे आती है कि, और कुछ ऐसे कंटेंट पे आती है जो मतलब नहीं अलाउड होते, लोग कर रहे होते हैं बैकएंड पे, वो कर रहे होते हैं, तो ठीक है। ये वक्त के साथ साथ आप जब करते हैं ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि फिर आप नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते। अच्छा वलीद भाई, मुझे लास्ट में आप अपना कोई इंस्टाग्राम का आईडी और यूट्यूब वगैरह का आईडी जो है वो काइंडली शेयर कर दीजिएगा। जिसने रब्ता करना हो, वलीद भाई चाहिए, पढ़ाते भी, अगर किसी ने काम सीखना है शटर स्टॉक का या फ्रीलांसिंग का, तो वो आपको करवा देंगे। जी आप वैसे सिंपल गूगल पे जाके भी लिख सकते हैं वलीद आरफीन, मेरे सारे हैंडल्स आ जाएंगे। अदरवाइज यूट्यूब पे आप चाहें वलीद आरफीन ब्लॉग्स लिखें, इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं तो वलीद आरफीन लिख दीजिएगा, मेरा अकाउंट आ जाएगा, डीएम करके आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। ले जी, इस पॉडकास्ट को
आपने कितना इंजॉय किया। अगर वलीद भाई कोई क्वेश्चन हो तो वो हमारे नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्स में आप वो करेंगे तो आपने उसका आंसर देना है। अगर कोई ऐसी कोई चीज़ें आती हैं हमारे सामने लेटेस्ट तो हम आपको दोबारा अपने पॉडकास्ट में इंक्लूड करेंगे। आपने हमारे पास तशरीफ़ लाना। जी बिल्कुल। ले जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।